हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सर कॉलेज ऑफ साइंस। तो प्रीवियस क्लास में 11A कंप्लीट करथिले। तो आज आम पढ़ा 11B एक्सरसाइज दैट इज योर लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट इज द वेरी इंपोर्टेंट। तो लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बर्तमान आम देखा तुमको इक्वेशन देथिबो ए आकार दैट इज योर dy by dx प्लस p into y इज इक्वल टू q। एरा तुम्हारा लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बुझेगा कि नहीं। तो ये लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तुमको देथिबो एथिरे आमे y रो वैल्यू आमे केमती फाइंड करबा सेटा को आमे आज देखिबा। प्रीवियस क्लास रे वेरिएबल सेपरेशन मेथड रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेशन मेथड रे आमे y रो वैल्यू आमे फाइंड करथिले। तो आज लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यदि हमको देथिबो केमती आमे y रो वैल्यू फाइंड करबा सेटा ही आज देखिबा। एवं 11B रे आउट अच्छी तुम नॉन लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो थे तुम आस बर्नौलिस इक्वेशन। तो बर्नौलिस इक्वेशन हेल्प रे आमे केमती नॉन लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करवा से आमे नेक्स्ट क्लास रे आमे पढ़िबा। तो धीरे धीरे आमे पढ़िबा कहीं नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम जिते सॉल्व कर तुम से बेनिफिट हम। तो लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तुमको एमती देती गोटे फॉर्मेट रे dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q। बुझीगला कि नहीं। ये तुम p आउ q एटा को फंक्शन रे थिबो ना x फंक्शन रे थिबो। p आउ q एटा को फंक्शन रे थिबो x फॉर्म रे। बेले बेले तुम क्वेश्चन एमती थाए dx by dy प्लस px इज इक्वल टू q। ए केस रे तुम p आउ q सेटा को फॉर्म रे थिबो y फॉर्म रे थिबो। तो सेटा को आमे भी कहि परिबा लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एटा को भी मु कोन कहि परिमी लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बुझियला कि नहीं। तो यार नंबर ऑफ स्टेप अछि। प्रथम स्टेप रे आमे लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मोड को आमे से इक्वेशन को प्रथम आनिबा। तो प्रथम स्टेप 1 ले आमे कोन करिबा स्टेप 1 ले स्टेप टा वेरी इंपोर्टेंट। एटा को लिखि रखो देखले प्रॉब्लम कला को आमे बहुत इजी होबो। प्रथम कोन करिबा to convert the differential equation into the form of standard linear differential equation। linear differential equation to convert the differential equation into the form of standard linear differential equation। standard differential equation माने it is your equation 1 it is your equation 2। तो ब्रैकेट में लिख दी for example that is your equation 1 and equation 2। यही फॉर्म को आमे आनिबा। बुझेला कि नहीं। स्टेप 2 रे कौन करिवा स्टेप 2 रे फाइंड p and q। सेकेंड स्टेप रे हमें कौन फाइंड करवा p and q और हाँ p and q कहीं p लिखी ना rs लिखले हम लिखता दी फाइंड p and q। स्टेप 3 रे हमें कौन फाइंड करवा इंटीग्रेशन ऑफ p dx। एटा को कहते इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एटा कौन कहते i डॉट f शॉर्टकट रे लिखुजे बा एटा को हमें कहबा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। स्टेप 4 रे हमें सॉल्यूशन पाइबा। तो से सॉल्यूशन टा कौन हम दैट इज योर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस दैट इज योर c प्लस दैट इज योर c। जदि dy by dx थिबो ताले हमें यही फॉर्मूला लिखा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। जदि x फॉर्म रे थिबो ताले हमें लिखा माने dx by dy फॉर्म रे थिबो ताले सॉल्यूशन हमें कार फाइंड करबा x रो फाइंड करबा। त तार फॉर्मूला हो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस केते आसीबो c। बुझे लगे नहीं। जदि dy by dx फॉर्म में थिबो ताले y रो सॉल्यूशन फाइंड करबा ताले एही फार्मूला अप्लाई करबा। तो dx by dy फॉर्म में थिबो ताले हमें एही फार्मूलाटा अप्लाई करिया काहे हमें x रो सॉल्यूशन फाइंड करबा। बुझेला कि नहीं। सो बाय द हेल्प ऑफ दिस फोर्थ स्टेप we can find the solution of linear differential equation।
बुझीपाल कि नहीं पिला मैंने ओके। तो यार आम दु तीन आम एग्जांपल लबा तो से आम लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन केमती सॉल्यूशन फाइंड करा जाए से आम भलसे बुझीपार बुझीपाल कि नहीं ओके। तो बर्तमान मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जाऊँगी। तो क्वेश्चन टा तुम्हारे कौन दे देख मु एलिमेंट्स क्वेश्चन कर एग्जांपल क्वेश्चन कली। तो धरा जो तुमको गोटे क्वेश्चन देजी दैट इज योर क्वेश्चन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू dy by dx प्लस 2xy माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। एरिया तुमको गोटे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यार सॉल्यूशन आम केमती फाइंड करवा सेटा आम देखा। तो प्रथम स्टेप रे मु कौन कही टू कन्वर्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू द स्टैंडर्ड लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन थिला ना dy by dx प्लस p dy by dx दैट इज योर क्वेश्चन टा देखी दिया हाँ ठीक अच्छे dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो ये है तुम्हारा स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। किंतु ये नॉन स्टैंडर्ड लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मोड रे अच्छी। तो ताकू मो स्टैंडर्ड लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को बर्तमान कन्वर्ट करमी। तो केमती कन्वर्ट करमी देख। तो मु कौन कली दैट इज योर दैट सिंप्लाइज एटा को मैं एमती लिखुची dy by dx जेहेतु मत खाली dy by dx दरकार ताले 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मो दरकार नहीं। तो सहीटा को आम एलिमिनेट करने सब टर्म रे केते डिवाइड करमी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डिवाइड कले कौन हम ना 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल इनटू y माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एवं बर्तमान पर्यंत भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आसनी। तो ताकू मैं लिखुची dy by dx प्लस 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल इनटू y इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये स्टैंडर्ड लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म को पड़े आसी कहीं देखो ये लिखा dy by dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। मु कही p आउ क्यूटा सेटा को वेरिएबल अनुसार थी एक्स वेरिएबल अनुसार। देखो ये देखो y पाखे किए अच्छी देख p एपटे राइट रे किए अच्छी q देखो p टा x फॉर्म रे अच्छी q भी x फॉर्म रे अच्छी बुझीपाल कि नहीं। ताहले मु प्रथम स्टेप रे कही टू कन्वर्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को मु कन्वर्ट करली। सेकंड स्टेप रे हमें कार वैल्यू फाइंड करबा p एंड q। तो हियर स्टेप 2 रे ये गला तुमरो स्टेप 1। स्टेप 2 रे तुम्हारा p इज इक्वल टू केते हला को 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q रा वैल्यू केते अछि को एक्स क्यूब डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बुझी पालो कि नहीं। ताले हमें स्टेप 1 स्टेप 2 हमें कंप्लीट करले। तापर देखो कौन करबा नेक्स्ट जीवा स्टेप 3 को जीवा। स्टेप 3 रे हमें कौन कहिथिले इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें फाइंड करबा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर्मूला कौन स्टेप 3 रे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर्मूला कौन ना a टू द पावर इंटीग्रेशन p dx a टू द पावर इंटीग्रेशन p dx और सेठी में खाली इंटीग्रेशन p dx शायद लिखि देथिली प्राय बट एटा हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू a टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। तो दैट इज इक्वल टू a टू द पावर इंटीग्रेशन p रो वैल्यू केते अछि 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू dx। तो एटा को हम इंटीग्रेशन हम केमती करबा को ताले बर्तमान देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल इनटू dx इंटीग्रेशन केमती करा जियो तो माने भल से जानि थिबो। लेट मु t इज इक्वल टू नै गेली 1 प्लस एक्स स्क्वायर ताले dt बाय dx इज इक्वल टू मु केते लिख परमी ना dt बाय dx इक्वल टू 2x लिख परमी। ताले dt इज इक्वल टू मु केते लिख परमी ना 2x इनटू dx। ताले 100
सो इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू dx बदला मु केते लिखि पारिमी dt ताले dt बाई केते लिखिमी t दैट इज इक्वल टू ln t एवं t रो वैल्यू केते अछि 1 प्लस x स्क्वायर ताले दैट इज इक्वल टू मु लिखि पारिमी ln इंटू t जगह रे केते लिखि पारिमी 1 प्लस x स्क्वायर बुझी पालो कि नहीं ताले e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू ln केते लिखिबा 1 प्लस x स्क्वायर बुझिए लगे नहीं पिला माने ओके ताले एटा मु पाइले दैट इज इक्वल टू ln 1 a टू द पावर ln 1 प्लस केते पाइली x स्क्वायर एटा को इंटीग्रेशन करला परे a टू द पावर ln 1 प्लस x स्क्वायर को मु सिंपली 1 प्लस x स्क्वायर लिखि पारिमी काई ना a टू द पावर ln x र फॉर्मूला कोन ना दैट इज इक्वल टू x तले a टू द पावर ln 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू मु केते लिखि पारिमी 1 प्लस x स्क्वायर ना बुझी पालो कि नहीं पिला माने तो स्टेप 3 रे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर वैल्यू पाइले बर्तन देखिबा स्टेप 4 को जीवा बुझिया लगे नहीं तो स्टेप 4 रे मु कोन करमी देखो तो एडी मु लिखि देली इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर ठीक अच्छे स्टेप 4 रे स्टेप 4 रे हमें कौन फाइंड करवा ना तार सॉल्यूशन फाइंड करिया कौन फाइंड करवा ये dy बाई dx थिला dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू केते थिला q एडी तुमर डिपेंडेंट वेरिएबल के इंडिपेंडेंट वेरिएबल के x हला इंडिपेंडेंट वेरिएबल y हला डिपेंडेंट वेरिएबल सबले सॉल्यूशन ता हमें फाइंड करवा डिपेंडेंट वेरिएबल लो ताले बर्तमान मु फाइंड करमी y रो वैल्यू ताले y फार्मूला कोन सॉल्यूशन ना y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस केते लिखिबा c ताले y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर केते अछि 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q रो वैल्यू केते अछि x क्यूब बाय 1 प्लस y स्क्वायर थिला ना 1 प्लस x क्यूब थिला सॉरी ए 1 प्लस x क्यूब एक्स क्यूब q इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एटा चेक करियो ताले q जगह रे वर्तमान मु लिखिमी एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू केते लिखिबा dx प्लस केते लिखिबा c 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हे गला ताले y इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx plus c that is equal to y into 1 plus x square is equal to x to the power 4 by 4 plus केते हला c तो y is equal to केते आसीबो ना x to the power 4 divided by 4 into 1 plus x square plus c divided by केते लिखमी 1 plus x square तला में y रो सॉल्यूशन फाइंड करि पाले बुझि गला कि नहीं सो that is equal to y into 1 plus x square integration of x cube dx plus c equal that implies y into this one x to the power 4 by 4 plus c okay come to the next question next question कौन अछि देखो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा अच्छी दैट इज योर क्वेश्चन 1 प्लस y स्क्वायर इंटू dx प्लस x dy इज इक्वल टू tan इनवर्स y dy बुझे लगे नहीं तो सबू थे dy डिवाइड कर दियो 1 प्लस y स्क्वायर dx by dy प्लस x इज इक्वल टू tan इनवर्स y और प्रथम स्टेप 1 रे कौन कल स्टैंडर्ड लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट कर जी ताले dx by dy
प्लस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर होल इंटू एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई डिवाइड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये तुम dx by dy फॉर्म अच्छी ताले बर्तन ये है पी ये क्यू कहीं ये थी एक्स फॉर्म रे थी dy dx कला बेले ये थिला y रे ये दिथिला x रे dx by dy कले ये जहाँ थी ये से थी किंतु p आउ q टा p आउ q से मैंने को फॉर्म थिबे ना y फॉर्म रे थिबे। तो स्टेप 2 रे आमे आइडेंटिफाई करबा व्हाट इज p व्हाट इज q ना p इज इक्वल टू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर आउ q इज इक्वल टू हमें पाइले tan इनवर्स y डिवाइड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो p आउ q पाई गले बुझियाला कि नहीं। बर्तन आमे कौन फाइंड करबा स्टेप 3 रे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करबा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन हबो ना a टू द पावर इंटीग्रेशन कौन लिखुले p इंटू dx बाय dy केमती जानिबा देखो p रे वेरिएबल कौन अच्छी y तले p dy दैट इज द ट्रिक्स x तले कौन थाते p dx अरे ऐसा न दैट इज इक्वल टू a टू द पावर इंटीग्रेशन p रो वैल्यू केते 1/1 प्लस y स्क्वायर इनटू केते लिखिबा dy दैट इज इक्वल टू 1/1 प्लस y स्क्वायर dy ला कहार इंटीग्रेशन ना tan इनवर्स y ताले रा मो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वैल्यू मो फाइंड कर देली। बर्तन आमे कहा कौन फाइंड करबा ना बर्तन फाइंड करबा ए डिफरेंशियल इक्वेशन रो सॉल्यूशन। तो ए डिफरेंशियल इक्वेशन y हैला इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हैला डिपेंडेंट वेरिएबल। तो कहार सॉल्यूशन फाइंड करबा ना डिपेंडेंट वेरिएबल ताले मु कार वैल्यू फाइंड करमी x रो वैल्यू फाइंड करमी ताले मु कोन करछि देखो पिला माने। तो ये स्टेप 4 रे कोन आसीबो ताले सॉल्यूशन x इनटू केते लिखिबा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस केते लिखिबा ना प्लस c ताले x इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर केते अछि ना tan इनवर्स y अछि इज इक्वल टू q रो वैल्यू हमें केते पाइ जे ना tan इनवर्स y बाय 1 प्लस y स्क्वायर इनटू a टू द पावर tan इनवर्स y बुझे लगी नहीं। इंटीग्रेशन अच्छी माने ये वेरिएबल दरकार ताको इंटीग्रेशन करिया पई तो y फॉर्म रो अछि माने मु केते लिखिमी को पिला माने dy लिखिमी तो प्लस केते लिखिबा c बुझी बार जो नहीं पिला माने जे x थाना तो x फॉर्म था ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर टा जो वेरिएबल थिबो से अनुसार हमें dy की dx करबा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर टा y फॉर्म रो अछि तो मु dy करमी इंटीग्रेटिंग फैक्टर x फॉर्म था तो मु x dx करथांदी ओके। ताले x tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एडा को हम इंटीग्रेशन करबा। तो बर्तन मु तळे गुटे तो इंटीग्रेशन केमती मु करछि देखो पिला माने इंटीग्रेशन tan इनवर्स y बाय 1 प्लस y स्क्वायर a टू द पावर tan इनवर्स y इनटू dy रो इंटीग्रेशन हमें केमती करबा देखो ना लेट मु t इज इक्वल टू tan इनवर्स y नै जाउछि ताले dt बाय dy इज इक्वल टू मु केते लिखिमी को ना 1/1 प्लस y स्क्वायर। सो दैट्स इंप्लाइज dt इज इक्वल टू मु केते लिख परमी 1/1 प्लस y स्क्वायर होल इनटू केते लिख परमी ना dy। ताले बर्तन देखो एडा को मु कोन लिखुची ना इंटीग्रेशन tan इनवर्स y हैला t tan इनवर्स y हैला केते t e टू द पावर tan इनवर्स y माने e टू द पावर केते हैला t कने tan इनवर्स y को मु t नै छी dy by 1 plus y square dy by 1 plus y square dy by 1 plus y square को हमें कौन होगा dy by 1 plus y square मु dt नेली ताले हमें पहले कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ t dt। तो बाय पार्ट्स फार्मूला पकेबा तो ये t रहिला ये e टू द पावर t रहिला तो एटी डेरिवेटिव करबा एटी इंटीग्रेशन करबा t डेरिवेटिव कहते 1 डेरिवेटिव कहते 0 ये e टू द पावर t ये e टू द पावर t किंतु तुमने एग्जाम रे ई ट्रिक्स अप्लाई करिवो नाही जमती तुमको बाय पार्ट सिखाई थिला सही फॉर्मेट रे करिवो। तो ये हला प्लस ये कोन हला माइनस ताले यार फार्मूला केते हो ताले मते को पिला माने ताले t इनटू e टू द पावर t माइनस e टू द पावर t बुझिया लागे नहीं। ताले एति कर हमें इंटीग्रेशन वैल्यू हमें केते पाइले ना दैट इज इक्वल टू केते पाइबा ना t रो वैल्यू हाई पुट करो t अछि tan इनवर्स y ताले मोले कि में tan इनवर्स y
e to the power tan inverse y minus e to the power tan inverse y तो कॉमन के जीवो e to the power tan inverse y कॉमन के जीवो ना tan inverse y minus 1 बुझे लगी नहीं तो एठी मु लिखि देली अब इंटीग्रेशन ऑलरेडी हमें कर सारिजो तले यार वैल्यू हमें केते लिखिबा ना a to the power tan inverse y into tan inverse y minus 1 plus c प्लस केते c बुझे लगी नहीं पिला माने तो बर्तन मु कोन कर देखो x रे वैल्यू हमें फाइंड करवा तले मु लिखु जे x is equal to a to the power tan inverse y into tan inverse y minus 1 divided by tan inverse y plus c divided by tan inverse y c divided by tan inverse y बुझे लगी नहीं तो एटा को हमें एमती भी सॉल्व करि परिया पिला माने देखो x is equal to a to the power tan inverse y minus 1 by tan inverse y plus c divided by tan inverse y एटा को हमें एमती भी सॉल्व करि परिया मु डिवाइड कर देले tan inverse y टा बुझे लगे नहीं पिला माने तो किछि नहीं हमें स्टेप 1 ले प्रथमे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रे कन्वर्ट करबा तापर हमें देखिबा dy by dx के dx by dy ताको चेक करबो सेतिरु p रो q रे वैल्यू फाइंड करबो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ता हमें करबा e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx by e टू द पावर इंटीग्रेशन p dy सेटा केमती कोन जानि परजो बुझी पालो कि नहीं पिला माने तापर हमें सॉल्यूशन हमें अप्लाई करबा क्लियर ना क्लियर नो धरा जो तुमको इक्वेशन देला धरा जो तुम गोटे क्वेश्चन देला दैट इज योर क्वेश्चन गोटे भल क्वेश्चन आम सॉल्व करवा धरा जो गोटे क्वेश्चन तुमको देला दैट इज योर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एटा एक्सरसाइज क्वेश्चन इनटू dy by dx प्लस 2xy into cos x दादा तुमको एटा क्वेश्चन देला तला हमें केमती करवा कन्वर्ट करवा dy by dx plus 2x divided by 1 minus x square whole into y equal to cos x divided by 1 minus x square divided by केते cos x divided by केते लिखिबा 1 plus x square सॉरी 1 plus एटा 1 plus अछि 1 minus 1 plus x square 2x अछि तो 1 plus x square dy by dx plus 2xy equal to cos x तो dy by dx 2x divided by 1 plus x square whole into y equal to cos x by 1 plus x square ताले बर्तमान देखो y को y रहिला तो ये अछि p x फॉर्म रे ये अछि q x फॉर्म रे ना बुझिया लगे नहीं तो एटा को हमें नहीं जबा p इज इक्वल टू केते हबो 2x by 1 plus x square q इज इक्वल टू केते cos x by 1 plus x square cos x by केते 1 plus x square ना बुझिया लगे नहीं ये वाला तुम्हारा स्टेप 1 गला ये स्टेप 2 गला स्टेप 3 रे हमें कोन करबा इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर्मूला कोन a टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx लिखिबा ताले a टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx रे वैल्यू केते ना 2x by 1 plus x square into dx एटा ऑलरेडी हमें करथिले दैट इज इक्वल टू a टू द पावर ln कने को t नै जुवा 1 by t ln t 1 plus x square so that is equal to 1 plus x square एटा कार वैल्यू पाई गले 98 फैक्टर 4 नंबर स्टेप रे हमें कोन करबा सॉल्यूशन फाइंड करबा देखिबा ये ला इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये डिपेंडेंट वेरिएबल तो डिपेंडेंट वेरिएबल सॉल्यूशन वैल्यू y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस केते c एडी इंटीग्रेटिंग फैक्टर टा
को वेरिएबल रे अछि x तारे मु केते करमी dx दैट इज द ट्रिक्स तो y into 1 plus x square is equal to integration of q वाला cos x divided by 1 plus x square into integrating factor केते अछि 1 plus x square whole into केते dx plus c 1 plus x square cancel out तर y into 1 plus x square is equal to cos x integration वाला sin x plus केते लिखिमी c ताले y is equal to sin x divided by 1 plus x square plus c divided by 1 plus x square that is the answer न बुझी वाला कि नहीं पिला माने तो एमदे जहां भी क्वेश्चन हमर थिबो हमें आराम से हमें तारो फाइंड करि परिबा दैट इज योर सॉल्यूशन किंतु एरा मु लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहले नेक्स्ट क्लास में बर्नौलीज इक्वेशन पढिबा दैट इज एक्सरसाइज 11b रे तो मु जो तीनटा क्वेश्चन सॉल्व कली एवं जो स्टेप तुमको करेली से अनुसार तुमे क्वेश्चन गुडी को सॉल्व करो बुझियला कि नहीं तो तुम माने क्वेश्चन सॉल्व करिवो अप टू क्वेश्चन नंबर 11 जा 1 टू 11 पर्यंत तुमरो अछि लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 12 17 टा तुमरो कोन अछि 16 पर्यंत अछि दैट इज योर नॉन लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और दैट इज योर बर्नौलीज इक्वेशन अनुसार हमें सॉल्व करिबा बुझी पालो कि नहीं पिला माने तो मु भाबुजी तुम माने आज क्लास टा बुझी पारथिबो घरे ताको प्रैक्टिस करो देले तुमे आउ टिके कॉन्फिडेंस आसीबो तुमर लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऊपर बुझी पालो कि नहीं ओके थैंक यू।